आपने कई बार आत्माओं के बारे में तो सुना ही होगा। आप में से कई लोग इस पर विश्वास भी रखते होंगे और कुछ लोग नहीं भी रखते होंगे। दुनिया भर में कई ऐसी जगह है जो अपने आप में ही अनेकों रहस्य समेटे हुई है। ऐसी जगहों के बारे में जुड़ी कहानियां अगर आप जानोगे तो आप वहां जाने का सोचोगे भी नहीं। लेकिन कई बार विज्ञान भी इन आत्माओं के रहस्य को समझने में नाकाम हो जाती है। पर क्या करें, यकीन करने के सिवा कोई चारा भी तो नहीं होता। ऐसा ही कुछ है इटली के एक आइलैंड पर। यहाँ के पोवेग्लिया आइलैंड को मौत का आइलैंड कहा जाता है। कहा जाता है कि वहाँ जाने वाला इंसान कभी भी वापस नहीं लौटता है। आज हम इसी भूतिया आइलैंड के बारे में जानने वाले हैं। इसके पीछे भी कई राज और कहानियाँ छुपी हुई है, जिसे सुनकर आप भी कहोगे, ओह माय गॉड। ऐसा कहा जा रहा है कि इटली कर्ज उतारने के लिए इस भूतिया द्वीप को बेचना चाहती है। कहा जाता है दृढ़ इच्छा शक्ति रखने वाला इस द्वीप को खरीद सकता है, जबकि इस आइलैंड पर जाने के लिए सरकार बैन लगा चुकी है। इसके बाद भी कोई इस जगह जाता है तो पूरी जिम्मेदारी उसकी होती है। इटली के इस आइलैंड का नाम है पोवेग्लिया आइलैंड, यानी कि मौत का आइलैंड। इस टापू को आइलैंड ऑफ डेथ कहा जाता है। ये आइलैंड इटली के शहर वेनिस और लीडो के बीच वेनेशियन खाड़ी में स्थित है, जहाँ पर जाना कोई पसंद नहीं करता है। लोगों का मानना है जो यहाँ आता है वो जिंदा वापस नहीं लौटता है। लोगों के मुताबिक यहाँ कई आत्माओं का डेरा है। कई लोगों ने तो देखा भी है। कहा जाता है कुछ गिने चुने लोग जो वापस आए, उनकी भी आने के बाद जल्द ही मौत हो गई। एक समय था जब यह टापू अपनी सुंदरता के लिए मशहूर था, पर आज वीरान है। ऐसा कहा जाता है कि काफ़ी साल पहले इटली में प्लेग की बीमारी ने तांडव मचा दिया था, जिससे भारी संख्या में लोग इसकी चपेट में आ गए थे। वहाँ की सरकार ने इस बीमारी पर काबू पाने के लिए भी कोशिश की थी, पर जबकि इस बीमारी पर काबू नहीं पा सकी, तो करीब 1,60,000 मरीजों को इस टापू पर लाकर जिंदा आग के हवाले कर दिया गया। जरा सोचिए, जिंदा आग के हवाले करना मतलब कितनी अतृप्त लोगों की आत्माओं का वास वहाँ होगा। हजारों लाशें वहाँ दफनाई गई। इसके बाद ये बात यहीं तक सीमित नहीं है। इस घटना के बाद काला बुखार नाम की बीमारी फैली और उस वक्त भी कई लोग इस बीमारी के चपेट में आ गए थे, और इस बीमारी का उस वक्त कोई भी इलाज मौजूद नहीं था। बीमारी के लाइलाज होने की वजह से जो मौतें हुई, उन लाशों को भी इसी मौत के टापू पर लाकर दफन कर दिया गया। इन घटनाओं के बाद इस टापू के आसपास के लोगों को इस टापू पर अजीबोगरीब आवाज़ें और आत्माओं के होने का आभास हुआ, और उस टापू पर लोगों ने जाना बंद कर दिया। वहाँ की सरकार ने वहाँ लोगों का आना जाना बढ़ना चाहिए, इस उद्देश्य से सरकार ने इस जगह पर एक मेंटल हॉस्पिटल बनाकर यहाँ पर लोगों की आवाजाही बढ़ानी चाहिए। लेकिन वहाँ नौकरी करने वाले डॉक्टर्स और नर्सों को आत्माओं का आभास होने लगा। डॉक्टर के अनुसार उन्हें मौत के इस टापू में तरह तरह की असामान्य चीज़ें नजर आती हैं, जिनसे खतरनाक आवाज़ें निकलती है। कई बार मरीजों के परिजनों ने भी आत्माओं के देखने की बात कही है। ऐसे में मेंटल अस्पताल को भी जल्द ही बंद कर दिया गया। साल 1960 में इटली सरकार ने इस द्वीप को एक अमीर व्यक्ति को बेच दिया। उस व्यक्ति के परिवार के साथ इस मौत के टापू पर खतरनाक हादसे हुए, और कुछ ही समय में ये टापू बुरी आत्माओं के निवास स्थान के रूप में मशहूर हो गया। मौत के टापू की सच्चाई जानने के लिए कई लोग वहां गए जो कभी वापस लौटे, तो उन्होंने भी इस टापू के बारे में यही बताया कि यह टापू अब शापित हो चुका है। इटली की सरकार ने अब इस द्वीप पर जाने की पाबंदी लगा दी है। सरकार का कहना है कि प्रतिबंधित होने के बाद भी अगर कोई शख्स वहां जाता है तो वह उसकी खुद की जिम्मेदारी होगी। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। इसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा भी अगर आप चाहते हैं कि आप किसी और चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।